बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल दे रखी थी इस्लामाबाद के अंदर, जो इस टाइम के ऊपर कॉन्टीन्यूड है। इस टाइम के ऊपर एक बड़ा नंबर है, हज़ारों का नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, जो इस टाइम के ऊपर डी चौक से थोड़ा पीछे मौजूद है। अभी हालात वाकयात क्या हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट क्या कर रही थी और जवाब क्या मिला है, या हुकूमत ने सरप्राइज क्या दिया है तहरीक इंसाफ के सरप्राइज के जवाब में, वो तमाम सब तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो याद रखिए कि इस टाइम के ऊपर कारकुनान जो हैं वो डी चौक आते हैं, लड़ाई होती है, तसादुम होता है, रेंजर से, एफसी से, पुलिस से, कारकुनान पीछे हट जाते हैं, फिर अटैक किया जाता है, फिर एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते हैं, तसादुम होता है, फिर एक दूसरे के आगे पीछे हट जाते हैं, और मुतअद्दिद गिरफ्तारियां इसी सारे मामले के अंदर अब तक हो चुकी हुई हैं। इन गिरफ्तारियों को लेकर आगे क्या होने जा रहा है उसके ऊपर भी बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ये हैं कि जनाब चाइना चौक और जो मुजाहिरीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो शुरका हैं एहतजाज के, इस टाइम के ऊपर चाइना चौक के ऊपर घुमसान का रन पड़ा हुआ है। जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि 10:40 के करीब ये वीडियो में रिकॉर्ड करनी स्टार्ट की है। सो इस टाइम के ऊपर चाइना चौक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रेंजर्स, पुलिस, एफसी, बाकी जितनी फोर्सेस हैं, वहां पर इस टाइम के ऊपर जंग का समा बना हुआ है, इस टाइम के ऊपर घुमसान का रन पड़ा हुआ है। अब कहानी क्या है कि आज 20,000 के करीब इत्तलात ये हैं कि फ्रेश रिजर्व जो है, या पुलिस वाले जो है पंजाब पुलिस से, वो भी गालिबन 20 नहीं तो, लेकिन नंबर काफी बड़ा था, वो भी काफी बड़ा नंबर जो है पुलिस का पंजाब पुलिस से वो बुलवाया गया है इस्लामाबाद, वो भी पहुंच चुके हुए हैं। आगे बढ़े तो रेंजर्स, एफसी और पुलिस ने चार्ज किया है। तमाम जो शुरका थे जिस जगह के ऊपर इकट्ठे हैं, वो इतराफ से निकलते हैं, अटैक करते हैं, छुप जाते हैं, फिर आते हैं, और वहां से मुतअद्दिद गिरफ्तारियां टाइम टू टाइम, मतलब हर मिनट के बाद गिरफ्तारियां वाला सीन हुआ पड़ा है। इस टाइम के ऊपर गिरफ्तारियां होती जा रही हैं एट दिस मोमेंट। तो उन्होंने चार्ज किया मुजाहिरीन के ऊपर, और मुजाहिरीन को, कुछ जो मुजाहिरीन थे वो भागकर G6 और इन एरियाज में G7 की तरफ चले गए हैं। मेरा दफ्तर नाजरीन आपारा मार्केट के अंदर है। मेरा टेलीविजन का जो दफ्तर है, न्यूज चैनल जो है जिसमें मैं काम करता हूँ, जिसमें मुलाजमत है मेरी, वो आपारा G6 के अंदर है। हालातों वाकयात का आप यहां से अंदाजा लगाइएगा कि G6 ऑफिस की विंडो, आज मैंने कुछ थर्ड टाइम के लिए अपने ऑफिस की, मेरा ऑफिस 4th फ्लोर के ऊपर है, 3rd 4th फ्लोर के ऊपर, तो मैंने थोड़ी देर के लिए विंडो खोली है, तो टीयर गैस, आंसू गैस की बू मेरे ऑफिस तक आ रही थी। और तब मुजाहिरीन, डी चौक भी अच्छा खासा दूर है हमसे, मतलब कोई किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ये नहीं है कि बिल्कुल साथ है, और जहां पर मुजाहिरीन इकट्ठे थे चाइना चौक और उस एरिया के अंदर भी किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। इस तमाम फासले के बावजूद G6 आपारा मार्केट जो है वो टीयर गैस में डूबी हुई थी। अब एक चीज आपने नहीं भूलनी है दिस मोमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी पंडित या हम सहाफी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाती है इस्लामाबाद में, बैठ जाती है, तो वो बैटर निगोशिएट करने की सिचुएशन में गालिबन आ जाएंगे। लेकिन कहानी उससे उल्टी चल पड़ी है। शायद रिजीम जो है, अभी हुकूमत जो है, उसकी कांपें जो है वो इस कदर टांग रही हैं कि उनको पता है कि यार अगर इनके मुज़ाकरात या इनके साथ बैठते भी हैं तो हमारी हुकूमत जाती है, और वो इससे बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना, चिट्टा तोता जवाब देता है, और उल्टा धमकियों पर उतर आए हैं। और धमकियां भी किस किस्म की हैं कि मोहसिन नकवी साहब और अता तारड़ साहब जो है वो आज कोई 8 बजे के करीब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 8:30 के करीब, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्ट्रेट अप कहा है कि जनाब गिरफ्तारियां होंगी, इनको जो कोरा जवाब है हमारी तरफ से, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनके साथ जिस रवैया रखना है हमने वही रवैया रखेंगे। फर्दर उन्होंने ये भी फरमा दिया जनाब के इस जो मुजाहिरीन जो बैठे हुए हैं इस टाइम के ऊपर चाइना चौक और इन इतराफ के अंदर जो बैठे हुए लोग, इस टाइम के ऊपर उनके अंदर दहशतगर्द भी हैं, उनके अंदर अफगानी भी हैं, उनके अंदर ये भी है, उनके अंदर वो भी है, उनके डकैत भी हैं, उनके अंदर बदमाश भी हैं, मतलब जो जो कह सकते थे ताताड़ साहब ने फरमा दिया। अब एक चीज बड़ी फनी लगी मुझे एट दैट टाइम, आपको याद है जब 9 मई वाला ऑपरेशन हुआ था लाहौर में जमान पार्क में, उसके बाद इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिनकी टेबल के ऊपर उनके बड़ी लंबी चौड़ी तादाद में, बहुत बहुत लंबी चौड़ी तादाद के ऊपर शेल्स, और वो जिनको मुबैना तौर के ऊपर पेट्रोल बम बनाया गया था प्लास्टिक की बॉटल्स को, वो बॉटल सारी रख के इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत कवर किया था, पाकिस्तान मीडिया ने तो क्या कवर करना था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने एट दैट टाइम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत कवर किया था। आज अता तारड़ साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक रहे थे तो अता तारड़ साहब ने हाथ में 2 शेल पकड़े हुए थे और एक बंटा पकड़ा हुआ था, कैंचा पकड़ा हुआ था, कि देखें जी, और फिर अंग्रेजी भी बोली आज अता तारड़ साहब ने, उन्होंने अंग्रेजी में इंटरनेशनल मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि जिनको आप समझ रहे हैं ना कि ये निहत्ते मुजाहिरीन है और इनके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जुल्म कर रही है, तो ये देखेंगे शेल्स भी बरसा रहे हैं। अंग्रेजी में उन्होंने खिताब किया, उन्होंने अंग्रेजी में ये गुफ्तगू की है मीडिया के सामने, ताकि इंटरनेशनल मीडिया को पैगाम दिया जा सके कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। तो वो फरमा रहे थे
कि जनाब ये कोई निहत्ते नहीं है, ये देखेंगे टीयर गैस बरसा रहे हैं, इनके पास वो कैंचे हैं, स्लिंग शॉट्स हैं, दे हैव वो टीयर गैस के शेल्स अपने साथ रखे हुए थे। तो वो दिखाना चाह रहे थे इंटरनेशनल मीडिया को। इंटरनेशनल मीडिया इतना मासूम है कि वो स्ट्रेट अप अपने किसी रिपोर्टर से पूछे बगैर रागिब हो जाएगा। अता तारड़ साहब की गुफ्तगू के ऊपर वो रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा कि देखें जी, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कह दिया कि जनाब ये जो हैं इनके पास गुलेले हैं, इनके पास पत्थर हैं और इनके पास टीयर गैस के शेल्स हैं। खैर ये सूरत हाल है इस टाइम के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर। मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास कोई अच्छी खबर है एट दिस मोमेंट आपको देने के लिए, तो मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। दो तीन चीजें जो बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है जिनको आई थिंक डिस्कस किया जाना चाहिए। कहां पर चाइना चौक, कहां पर डी चौक। चाइना चौक और डी चौक साथ साथ है बिल्कुल, जहां पर मुजाहिरीन है, जहां पर इस टाइम के ऊपर रेंजर्स, पुलिस, एफसी, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन है, ये शुरका हैं इस धरने के या इस एहतजाज के, उनके दरमियान जहां पर फड्डे हो रहे हैं, जहां पर झड़पें हो रही हैं, वहां से ड्रोन उड़ते हैं, एयर सर्वेलेंस ड्रोन उड़ते हैं। G6 हमारे एक दोस्त का ऑफिस है, मैं अपने ऑफिस से फ्री होने के बाद उसके पास बैठा हुआ था ऑफिस में, तो उस छत के ऊपर तक, उस गली के ऊपर तक ड्रोन उड़ रहे थे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। और ये एक नहीं है कि एक बार ड्रोन आया है कुछ सेकंड या मिनट, कुछ 30 सेकंड मिनट रुका है वहां पर वो चला गया, ऑन गोइंग, ऑन एंड ऑफ, चारों तरफ ड्रोन इस टाइम के ऊपर फिर रहे थे। और वो ड्रोन सिर्फ G6 में नहीं फिर रहे, वो G7, F6, F7, ये चारों इतराफ जो है, मतलब चारों तरफ से रेडियस जो है जहां पर धरने के शुरका मौजूद हैं इस टाइम के ऊपर, चारों तरफ से ड्रोन फिर रहे हैं और सर्वेलेंस कर रहे हैं कि किस घर में लोग जा रहे हैं, कहाँ से इनको कोई इमदाद मिल रही है, कहाँ पर गाड़ियां ज्यादा खड़ी हुई हैं। सो ऑब्वियसली वो सारा ये देखना चाह रहे हैं कि जनाब इस टाइम के ऊपर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और फिर वो जिस तरह को देखते हैं ड्रोन में कोई फुटेज जिस तरह की जाए, जहाँ पर लोग ज्यादा जमा है वहां पर थोड़ी देर में पुलिस पहुंच जाती होगी ऑब्वियसली। सो इस तरह का ऑपरेशन भी जारी है। दो तीन क्रिटिकल चीजें हैं कि गन फायर स्ट्रेट खोला गया आज विद वेरी हैवी हार्ट। मैंने 9th में कवर किया हुआ है, 9th में के ऊपर जमान पाक में इस तरह फायर नहीं खोले गए थे, रबर बुलेट्स फायर की गई थी, लेकिन सीधी गोलियां इस तरह नहीं मारी गई थी जिस तरह आज मैंने बदकिस्मती से ये सारा कुछ विटनेस किया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो शहीद हुए हैं कारकुनान, उनके काउंसलर थे, उनकी फुटेजेस भी आपने देखी, उनके जनाजों की फुटेजेस भी आई, दूसरी तरफ रेंजर्स के जनाजों की फुटेजेस भी आई, ट्रैफिक पुलिस के, पंजाब पुलिस के जो लोग शहीद हुए हैं उनकी भी फुटेजेस आई। मुझे एक चीज का यकीन मानिए, मुझे एक चीज का जवाब नहीं मिल रहा कि इस गवर्नमेंट में खुमारी किस चीज की है, पल्ले तुम्हारे क्या है। मतलब मैं नहीं कहता चले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव तो मैं नहीं पैडल करूंगा कि 17 सीटें हैं, लेकिन वी ऑल नो दैट कि आपको सीटें बहुत थोड़ी थी कि आप वजीर आजम या हुकूमत बनाना आपके लिए मुमकिन नहीं था। हर वो हल्का कि जहां का फॉर्म 45 और 47 का कंपैरिजन करते हैं वहां से आप लोग हारे हुए। इवन नवाज शरीफ साहब का अपना हल्का डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वाला, उसका कंपैरिजन करते हैं तो उसमें बहुत वो झोल निकलते हैं, ऐसे का लगता है कि नवाज शरीफ साहब तो खुद हारे हुए थे यहाँ से, और अब वो वहां से अबटाबाद वाली सीट भी हारे हुए थे। सो कुछ समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज हैपनिंग और किस चीज की अकड़ है गवर्नमेंट में। हाँ, स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो स्टैब्लिशमेंट कब तक ये बोझ उठाकर फिरती रहेगी, स्टैब्लिशमेंट कब तक इस गवर्नमेंट को बैकअप देती रहेगी कि तुम चुप के रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम ही तुम्हारे ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आता। एक चीज मुझे बड़ी खुशी हुई जिसकी देखकर सुबह, जितनी मुझे वो खुशी हुई थी उतनी ही बाद में जो विजुअल्स आए और बाद में जो मैंने चीजें देखी हैं उसके बाद मुझे अफसोस भी हुआ। सुबह आपको पता है डी चौक में जब कंटेनर्स पे बच्चे चढ़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नौजवान, तो आर्मी के लोग थे वहां पर, रेंजर्स के लोग थे वहां पे खड़े हुए, तो वो एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को थपकी दे रहे हैं। कोई फायर नहीं हुआ एट दैट टाइम, कोई वहां पर टीयर गैस नहीं थी। उससे कुछ देर के बाद काम स्टार्ट हो गया था। तो वो विजुअल्स जो थे, वो विजुअल्स पाकिस्तानी होते देखकर मुझे खुशी हुई। those kind of visuals I want to see again and again। मैं बार बार देखना चाहूंगा। बच्चों को गोलियां लगती, बुजुर्गों को गोलियां लगती, जख्मियों को पिम्स अस्पताल पहुंचते। आज मतलब एक न्यूज चैनल का डब्बा, जो कैरी डब्बे होते हैं, वो इस्तेमाल करके, तो वहां पर जो डी चौक में मुजाहिरीन मौजूद थे उन्होंने अपने कुछ जख्मी जो है उनको अस्पताल पहुंचाया। वो विजुअल्स मैं कभी नहीं देखना चाहूंगा। राइट नाउ जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस टाइम के ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है। ग्रैंड ऑपरेशन, मैंने ऐसे ग्रैंड ऑपरेशन तो ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है कि चारों तरफ मार धाड़ हो रही है, रेंजर्स, पुलिस, एफसी की जानिब से। शुरका रेजिस्ट कर रहे हैं, किस हद तक कर सकते हैं। मेरे नज़दीक 25, 30, 40, 50 हज़ार लोगों की गिरफ्तारियां पॉसिबल नहीं होती। 1000, 500, 2000 शायद गिरफ्तार भी हो जाएंगे, और बहुत सारे गिरफ्तार हो भी चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुरका लड़ते लड़ते झड़पों में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बट एट द सेम टाइम फिर मुझे एक चीज़ याद आती है, आज अता तारड़ साहब ने फरमाया है कि जनाब ये जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, इनकी जमानतें नहीं होनी, मतलब इनकी बेल्स नहीं होनी।
अता तारक साहब आप जस्टिस भी बन गए हैं, आप एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो डमी से बने हुए हैं, और उसके साथ साथ आप हजूर वाला ये भी बन गए हैं कि अब आप लोगों को धमकाएंगे भी, आपकी जमानतें नहीं होने देंगे। क्या इस मुल्क में, वैसे तो हमें पता है कि जिस तरह अदालतें बेबस और लूली लगड़ा आइन और कानून इस मुल्क के अंदर हुआ पड़ा है, हम जानते हैं कि यहाँ पे आप कह सकते हैं और आप करवा भी सकते हैं कि आप जमानतें रुकवा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि पूरी दुनिया के सामने मजाक इस मुल्क का पहले बना हुआ है, इस मजाक में मजीद एड ऑन मत किया करें। बहरहाल इस टाइम के ऊपर ठंड इस्लामाबाद में अच्छी खासी बढ़ रही है। मैं सुबह फील्ड में था जब तक सारा टाइम, और शो के बाद भी जो मैं फील्ड में था सारा टाइम, तो वहाँ पर जो मेरी कुछ शुरका से बात हुई है, लोगों ने बिस्तर कुछ ने रखे हुए हैं, और ज़्यादातर लोग हैं जो बिस्तर नहीं साथ लेके आए हुए। बहुत सारे लोग हैं जो 3-3 दिन से पैदल चलते हुए आए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया हुआ। बहुत सारे लोग हैं जिनके पानी मैसर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इन झड़पों में डायरेक्टली इंगेज इस हद तक हैं कि उन्होंने खाना पीना उनको भूला हुआ है। और आप जिस बंदे से बात कर लें, यकीन माने मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ, आप जिस बंदे से जो धरने में इस एहतजाज में शरीक है, जिस बंदे से आप बात कर लो, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग औरत से बात कर लो कि यार ठंड बहुत है, क्या करने आप यहाँ पे आए हैं, क्या सोच के आए हैं, तो वो एक जवाब देते हैं, कफन बांध के आए, घर वालों को बता के आए कि इमरान खान को लेके आएंगे वरना हम वापस नहीं आएंगे। ऐसे जज्बे के ऊपर रियासतें जितनी भी बड़ी हों, जितनी भी ताकतवर हों, हुकूमतें इस्टेब्लिशमेंट जितनी भी ताकतवर हो, ऐसे जज्बों के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, और ना खड़ा हुआ जा सकता है। आज अब मार लेंगे, आज अब उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे, ये लोग वापस कल को फिर आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे? टॉक टू देम, निगोशिएट। वो आपसे ये नहीं कहते कि भी जाइए और इमरान खान की जेल का दरवाज़ा खोल कर उसको बाहर ले आइए, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो जिस तरह आज ताड़ साहब ने धमकी दी है कि जनाब इनकी बेल्स नहीं होंगी, वो जो इंटरफेरेंस है ना, वो जो धमकियों वाली इंटरफेरेंस और जो स्ट्रिंग्स पुल हो रही है, वो स्ट्रिंग्स पुल करना बंद कर दीजिए, कानून को अपना रास्ता लेने दीजिए। और कानून जब रास्ता लेता है तो हमने देखा कि धड़ाधड़ इमरान खान साहब की जमानतें होती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, लीडरान की जमानतें होती हैं। रीज़न कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते। अभी तक के लिए इतना ही, ऑपरेशन चल रहा है, जो फील्ड से जो जो अपडेट्स आते जाएंगे वो मैं इंशाल्लाह आप तक फर्दर भी पहुंचाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।